हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का वीडियो स्कीमेटिक रीडिंग के ऊपर होगा, बेसिक टू एडवांस स्कीमेटिक रीडिंग। इससे पहले भी हमने स्कीमेटिक रीडिंग के ऊपर वीडियो अपलोड किया है, लेकिन ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद शायद मैं स्कीमेटिक रीडिंग पे वीडियो ना डालूं, क्योंकि स्कीमेटिक की पूरी नॉलेज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप मोबाइल रिपेयर करते हो यूट्यूब से देख करके, या फिर आप कहीं पे मोबाइल रिपेयर सीखे हो, सीखने के बाद भी आपको स्कीमेटिक रीडिंग में फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत जाती है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा स्कीमेटिक रीडिंग फॉल्ट फाइंडिंग के लिए आपको कैसे करनी है। स्कीमेटिक रीडिंग अलग चीज़ है, फॉल्ट फाइंड करने के लिए स्कीमेटिक रीड करना ये अलग पर्पस है। तो ये आप कैसे सीखेंगे इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हम बताएंगे। शुरू करने से पहले कोर्स की भी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ कि 5 नवंबर से न्यू बैच शुरू होगी, और क्लास के बारे में जो भी आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लास के सिलेबस के बारे में, बैक सपोर्ट के बारे में, अपडेट क्लास के बारे में, टाइम टेबल के बारे में, और रिकॉर्डेड मिलेगा, क्या मिलेगा, सारा कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन देखने के बाद में जिनको भी लगेगा कि कोर्स ज्वाइन आपको करना है तो वही मुझे संपर्क करेंगे। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, आपको सही लगेगा, फिर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं, आगे वीडियो कंटिन्यू बिना स्किप किए देखेंगे, पूरा देखेंगे। भले आप इसको 2 पार्ट में देखें, लेकिन पूरा वीडियो आपको देखना है बिना स्किप किए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। स्कीमेटिक रीडिंग के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफाइंग फॉल्टी सेक्शन इन मोबाइल डिवाइसेस। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल सर्किट के स्पेसिफिक सेक्शन में फॉल्ट्स का पता लगाना। अब ये सारी चीज़ें आपको अपने आप तो पता नहीं चलेगी, कस्टमर से पहले आपको पूछना होगा। अगर कस्टमर आपके पास फ़ोन दे करके गया है डिस्प्ले से रिलेटेड या चार्जिंग से रिलेटेड, तो चार्जिंग से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आई है, नो चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको कस्टमर से पूछना है कि ये फ़ोन ख़राब कैसे हुआ। कुछ ना कुछ वो ज़रूर बताएगा, जैसे कि अगर कहीं पे डिस्प्ले चेंज कराया था उसके बाद ये दिक्कत आई है, या कहीं पे कुछ रिपेयर कराने के बाद में, या फिर चार्जिंग पे लगाए उसके बाद ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम आ गई, या अपने आप गिरने से, या फिर वाटर डैमेज के कारण, कुछ ना कुछ कस्टमर बताएगा। तो रेफरेंस आपके पास कुछ ना कुछ पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कॉमन सिम्टम्स और इश्यूज़ का एनालिसिस। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत हार्डवेयर सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, तो आगे हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल चार्जिंग सेक्शन में आप जब शुरू करेंगे काम, तो सबसे पहले आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। उसके लिए जो बैटरी का कनेक्टर होगा, बीटीबी चार्जिंग का कनेक्टर होगा, वहाँ से ही आपको शुरू करना है, ठीक है। तब जा करके आप चार्जिंग आईसी तक पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से आपको शुरू करना है। हार्डवेयर सॉल्यूशन फॉर मोबाइल रिपेयर, मोबाइल डिवाइसेस के कॉमन हार्डवेयर प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है हार्डवेयर सॉल्यूशन, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको बेसिक लाइंस के बारे में बताया जाएगा, और ये है डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू में आपको बताया जाएगा इन लाइंस की वैल्यू के बारे में। तो एक बार हम इसे स्कीमेटिक में जा करके देख लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये है आपके सामने हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, पहले ये समझेंगे। जैसे कि हम चार्जिंग के सेक्शन के बारे में बात करें, तो चार्जिंग के लिए सबसे पहले ये है चार्जिंग सेक्शन का बीटीबी कनेक्टर। बीटीबी कनेक्टर में आपको 3 इंपॉर्टेंट लाइन मिलेंगी, जो कि है सबसे पहले वी बस, जो ये आपको रेड वाली लाइन दिखाई दे रही है। ये रेड लाइन आपकी जाती है आगे हमारी चार्जिंग आईसी तक। चार्जिंग आईसी में इंटर होने से पहले यहाँ पर ये एक कैपेसिटर पर आता है फिल्टर होने के लिए, उसके बाद में ये जाता है चार्जिंग आईसी में, ठीक है। अब इसके बाद जो बक कन्वर्टर सर्किट है इसका, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक ये लाइन इस प्रकार से आती है, तो पहले आपको यही चेक करना है। इसके बाद में डीएम-डीपी की लाइन होती है। डीएम-डीपी की लाइन में ये है डीएम और डीपी। डीएम और डीपी का मतलब होता है डाटा प्लस और माइनस। सबसे अच्छा तरीका स्टडी करने का, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि स्टडी आपको कैसे करनी है, ठीक है। तो जितने भी शॉर्ट कोड आपको दिखाई देते हैं, उनका अगर आपको पता नहीं है, फुल फॉर्म यहाँ पर जो एब्रीविएशन है इनके बारे में नहीं पता, तो फिर आप गूगल पे जा करके, या फिर जो भी आपके सोर्स होंगे वहाँ से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करोगे, 10 क्वेश्चन करोगे, एक का भी आंसर मिला तो समझ आता है कि कुछ पता चला आपको, ठीक है।
इसी प्रकार से स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर डीएम और डीपी है, ठीक है, डीएम डीपी माने डाटा प्लस और माइनस। अब ये डाटा प्लस और माइनस के ये दो यहाँ पर टीपी पॉइंट दिए हैं। अगर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कितना वैल्यू होगा, ये 12 और 11 नंबर की लाइन पर आपको कितना डायोड वैल्यू मिलेगा, अगर मैंने बता दिया तो ठीक है। और किसी वीडियो में किसी और सेक्शन के बारे में अगर मैंने नहीं बताया तो कैसे करेंगे? उसके लिए है हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन में जा करके आप यहाँ पर 11 और 12 नंबर की लाइन को, 11 और 12 को देखेंगे तो यहाँ पर 0.272 और यहाँ पर भी 0.272 इसकी डायोड वैल्यू है। यहाँ पर जो डायोड वैल्यू आपको दिखाई गई है ये रिवर्स बायस में ली हुई है। रिवर्स में दोनों की वैल्यू सेम आएगी, फॉरवर्ड में भी दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, जो भी आएगी सेम आएगी। तो इससे आप यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे कि ये लाइन ओके है। फिर इसको कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करना है। इसके बाद में जो वी बस की लाइन थी, वी बस की लाइन यहाँ से आपको खोजना है कि कौन सी लाइन है वी बस की। वी बस क्योंकि यहाँ पर ही है ये टीपी पॉइंट, ये दो साइड जो कनेक्टर है ये दोनों साइड का यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया है, ठीक है, वी बस के बारे में, तो ये इसकी एक गलती हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा। रिवर्स और फॉरवर्ड बायस में आप रीडिंग लेंगे तो आपको यहाँ पर लीकेज वगैरह नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ये आप चेक कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जब तीनों चीज़ें आपको सही मिलेंगी तब आपको फिर वी बैट की तरफ जाना है। वी बैट में जाएंगे तो आपको सारे जितने भी सीक्वेंस होते हैं ये पता होने चाहिए। अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता किसी चीज़ का, जैसे कि डिस्प्ले चालू होता है तो किस सीक्वेंस में होता है, जब हम बैटरी लगाते हैं और पावर की प्रेस करते हैं, ठीक है, फ़ोन बूटअप होता है तो वो किस सीक्वेंस में होता है, चार्जिंग लगाते समय क्या होता है, ये पूरे के पूरे अलग अलग सीक्वेंस हैं। जब डीप स्टडी करोगे थियोरेटिकल साइड में तो आपको ये सब कुछ पता चलेगा। तो रिपेयर करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए उससे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थियोरेटिकल साइड, ठीक है। तो ये बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर में आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव लाइन मिलेगी जिसको कहा जाता है वी बैट, और यहाँ पर 2 लाइन मिलेगी, एक होगी आपकी आईडी की और एक होगी थर्म की। तो ये इन दोनों का टीपी पॉइंट है। टीपी पॉइंट के साथ साथ आप आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आईडी और थर्म की लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन में कितना वैल्यू आपको मिलना चाहिए मल्टीमीटर से जब आप चेक करेंगे तो अगेन आपको यहाँ पर डायोड वैल्यू देख लेना है। आईडी की लाइन पर आपको मिलेगा 0.414 और थर्म की लाइन पे मिलेगा 0.426। इसके नियर में ही आपको मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मल्टीमीटर जो है सानवा का है। आपके पास में फ्लूक है कि मैकेनिक है या फिर सनशाइन का है, या जो भी है यूनिट है, तो जो भी मल्टीमीटर आप यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा इसमें वेरिएशन रहेगा, मतलब या तो वो ज़्यादा बताएगा या तो कम बताएगा, लेकिन इसके नियर होगा, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन आईसी के आसपास के जो कंपोनेंट होते हैं उनकी वैल्यू कहीं पर भी नहीं होती, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो इस फील्ड में, तो एक होमवर्क है आप सभी के लिए, एक अच्छी डायरी बनाओ, या फिर अगर आप एडिटिंग में अच्छे हो तो फिर आप एडिटिंग ही करो। आपको मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में यहाँ पर आपको ऐसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में वापस हार्डवेयर सॉल्यूशन में यहाँ जाने के बाद अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर वी बस की लाइन पे कितनी रीडिंग आती है रिवर्स में और फॉरवर्ड में। रिवर्स और फॉरवर्ड रीडिंग यहाँ पर आपको लिखनी है। लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से भी लिख सकते हो या फिर जैसे आप चाहो। तो ये वाले पॉइंट पे था शायद, ठीक है, या मैं भूल रहा हूँ तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट पे था। तो ये वाले पॉइंट पे हमको जो रीडिंग है कितनी मिल रही है, मान लेते हैं रिवर्स में 500 है डायोड वैल्यू 0.500, और फॉरवर्ड, ये रिवर्स में है तो आर लिखेंगे, फॉरवर्ड में है तो एफ लिखेंगे। फॉरवर्ड में अगर ओएल बता रहा है यानी कि ओवर लिमिट,
तो यहाँ पर आप लिख देंगे इस प्रकार से। ऐसे ही सभी के सभी कैप पर ऑन बोर्ड आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। अभी आप फ्रेशर हो, बिगनर हो, मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है आपको, तो आप यही होमवर्क करेंगे डेली। जो भी सेट आपके पास रिपेयर होने के लिए आएगा, अगर शील्ड ओपन है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से रीडिंग लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने बोला, अभी आगे का और देखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये VPH लाइन है। VPH लाइन में आउटपुट में 3.7 से 4.2 वोल्ट आपको मिलेगा चार्जिंग लगाने के बाद में, भले आपकी बैटरी लगी हो या ना लगी हो। तो 3.7 से 4.2 वोल्टेज आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। और जब आप चेक करेंगे तो इसके साथ साथ आपको कुल टेस्टिंग में ये भी देखना है, यानी कि पैरेलल टेस्टिंग में आपको ये देखना है रिवर्स और फॉरवर्ड बायस में कि यहाँ पर रीडिंग कितनी है। जो भी रीडिंग होगी रिवर्स फॉरवर्ड आपको वहाँ पर मेंशन करते जाना है, ठीक है। इससे आपकी फॉल्ट फाइंडिंग की टेक्निक धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होगी। तो यही तरीका है हार्डवेयर सॉल्यूशन को रीड करने का, समझने का। अब हम जाएंगे स्कीमेटिक रीडिंग में। अब हम समझेंगे स्कीमेटिक रीडिंग के बारे में। इंट्रोडक्शन टू मोबाइल स्कीमेटिक रीडिंग, ये सिर्फ मोबाइल के स्कीमेटिक रीडिंग के बारे में नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के स्कीमेटिक के बारे में आप समझ सकते हैं अगर आपको ये समझ आ जाए तो। सबसे पहले स्कीमेटिक रीडिंग और मोबाइल स्पेसिफिक सिंबल्स को समझना। अभी मोबाइल फ़ोन को स्टडी कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होंगे, उनको भी समझना है हमको, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सिंबल्स होते हैं उनको भी समझना, ठीक है। पावर फ्लो और सिग्नल पाथ को ट्रेस करना भी आपको आना चाहिए। तो पावर फ्लो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन सिग्नल पाथ को आप कैसे ट्रेस करेंगे मल्टीमीटर से, और मल्टीमीटर को थोड़ा अपग्रेड करके वो आपको क्लास में हम बताएंगे, बट यहाँ पर आपको स्कीमेटिक के बारे में ही मैं बता सकता हूँ, तो उसके बारे में डिटेल में ही बताऊँगा। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप स्कीमेटिक रीडिंग के बारे में समझेंगे। तो स्कीमेटिक रीडिंग में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है ये लेआउट। लेआउट का मतलब होता है यहाँ पर आपको प्लेसमेंट बताया जाता है कि कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट प्लेस किया गया है, और उसको एक नंबर दे दिया जाता है। उसी नंबर के बेस पर आप यहाँ पर डायग्राम में इस कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है। और डायग्राम में कोई कंपोनेंट को जान करके समझ सकते हैं कि ये इस लाइन का कंपोनेंट है। अब वो प्लेसमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर लगा हुआ है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कंपोनेंट को हम निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या चेंज करना होगा। तो अब हम चलेंगे स्कीमेटिक की तरफ। चार्जिंग सेक्शन का स्कीमेटिक हम थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको ये चीज़ें और समझ में आ जाए। आपके सामने जो अभी पेज खुला है ये है लेआउट वाला पेज। इसमें बताया जाता है प्लेसमेंट के बारे में कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर होता है। लेकिन इस लेआउट के बेस पर अगर आपको जानना हो कि चार्जिंग सेक्शन कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले आप BTB कनेक्टर से शुरू करेंगे। यहाँ पर दो BTB कनेक्टर हैं, एक तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और दूसरा इस तरफ जो दिखाई दे रहा है ये भी BTB कनेक्टर है। लेकिन ये BTB कनेक्टर डिस्प्ले सेक्शन के लिए है, और ये है चार्जिंग और स्पीकर रिंगर वगैरह के लिए। ये कैसे पता चलेगा अगर आप फ्रेशर हैं तो? सबसे पहले आप जाएंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि V-बस की लाइन किस तरफ से जाती है। फिर उसी तरह से आपको यहाँ पर आना है। आने के बाद में इसको जूम करना है। जूम करेंगे तो यहाँ पे लिखा है J1303। यहाँ पर J क्यों लिखा है और IC के ऊपर U क्यों लिखा है ये समझें। J का मतलब होता है जैक। तो जो भी जितने भी कनेक्टर होंगे वहाँ पर आपको J ही लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर स्कीमेटिक में जा करके इसको इस तरह से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपको सर्च करना, सर्च करने पर ये मिल जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर V-बस की लाइन है, V-बस की लाइन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करने के बाद ये कहाँ लेकर जा रहा है आपको वो देखेंगे। ये यहाँ पर लेकर के आता है USB SNS की लाइन। यहाँ पर USB को सेंस किया जाता है। अगर ये लाइन ओपन हो जाएगी तो ओपन होने के बाद में चार्जिंग डिटेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, चार्जिंग सेंस नहीं हो पाएगा, नो चार्जिंग का दिक्कत आ सकता है, या फिर स्लिप मोड पे होगा, ऑन करने पे नहीं होगा, इस टाइप की दिक्कत भी आ सकती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जाता है, यहाँ पर लिखा है V-बस इन। V-बस इन का मतलब होता है कि यहाँ पर ही
ये वोल्टेज इन होता है, इन होने के बाद में आगे जो वीपीएच वोल्टेज होता है वो बन पाता है। अब ये वीपीएच वोल्टेज कैसे बनता है ये आगे थियोरिटिकल साइड में आप समझेंगे, लेकिन स्कीमेटिक में आपको बेसिक मैं चीज़ें बता देता हूँ कि होता क्या है। जो आपको यहाँ पर वोल्टेज दिख रहा है यूएसबी में या वी बस, यूएसबी वी बस, यहाँ पर 5 वोल्ट होता है। यहाँ पर जो 5 वोल्ट होता है 5 वोल्ट, वो इंटरनली कुछ मॉसफेट के द्वारा वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल होने के बाद में आगे की तरफ आता है। यहाँ पर VSWCHG की लाइन आपको दिखाई दे रही है। इस साइड में आपको देखने को मिलेगा एनालॉग सिग्नल, साइन वेव, और इस तरफ आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो BTB कनेक्ट बूट कैप है, बूट कैप के दोनों तरफ आपको डिफरेंट वोल्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको देखने को मिलेगा VPH वाला वोल्ट और दूसरे तरफ आपको 7 से लेकर के 9 वोल्ट तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 7 to 9 वोल्ट। अब ये क्यों देखने को मिलेगा ये आप ऑलरेडी जानते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं। तो अगर नहीं जानते हैं तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करें, आप क्लास ज्वाइन करें। आपको बहुत डिटेल में हम पढ़ाएंगे कि यहाँ पर एक तरफ 3 वोल्ट क्यों होता है, क्योंकि ये तो VPH वोल्टेज है इसलिए होता है, लेकिन दूसरे तरफ 7 to 9 वोल्ट कैसे बनता है। और ये जो बूट कैप है या BTST कैप है, ठीक है, इसको रिमूव कर देने से फ़ोन में क्या दिक्कत आती है, क्यों दिक्कत आती है, ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसके दोनों तरफ डिफरेंट वोल्टेज होता है। MID की लाइन पर आपको VBUS जितना ही वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ID की लाइन है। एक काम करते हैं, इसको ड्राइंग करके देखते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो आगे आप प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पर इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद ये जो VBUS की लाइन है, यहाँ पर 5 वोल्ट जो है ये इनपुट होगा। 5 वोल्ट इनपुट होने के बाद में ये डायरेक्ट चला जाएगा MID में, तो यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। 2 मॉसफेट लगा करके यहाँ से ही ये वोल्टेज जो है SW की लाइन में जाएगा। बक कन्वर्टर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है किसी वीडियो में, या फिर नहीं बताया तो बक कन्वर्टर का सर्किट यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से साइन वेव देखने को मिलेगी और इस तरफ आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बूट कैप है। बूट कैप के एक तरफ आपको VPH जितना वोल्टेज देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा 7 to 9 वोल्ट। इस चीज़ को ध्यान देना है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये। और यहाँ पे STAT-CHG और USB ID की लाइन यहाँ तक आती है, USB वाली, ठीक है। USB की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये लाइन ओपन नहीं होनी चाहिए, ओपन होगी तो भी दिक्कत आएगी। STAT-CHG की लाइन जो है ये स्टेटस बताता है। पुराने टाइम पे जो फ़ोन होते थे उसमें रेड लाइट चलती थी। जब बैटरी डाउन होती थी तो रेड कलर की लाइट होती थी, जब वो चार्ज होने लगती थी तो फिर ब्लू, और जब पूरी चार्ज हो जाए तो ग्रीन लाइट, ठीक है। ये वही स्टेटस वाला है, लेकिन अभी ये किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम आगे आपको क्लास में कभी बताएंगे जब आप ज्वाइन करेंगे तो। अब यहाँ से ये फीडबैक वापस आ जाता है। फीडबैक वापस आने के बाद में VPH पावर यहाँ पर इन हो जाता है। लिखा तो नहीं है इन, लेकिन इन होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये VBAT की लाइन है, यहाँ से VBAT आउटपुट होता है। अब इसके बाद में चार्जिंग से रिलेटेड उसके जितने भी रिश्तेदार हैं सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड उसके जितने भाई बंधु हैं, चाचा मामा ताऊ, सब के सब यहाँ पर हैं। जैसे कि बैट थर्म बायस, AUX थर्म बायस, ठीक है, VARB, ठीक है, VREGFG ये फ्यूल गेज का है। बूट पावर, ठीक है, REF GND। इस तरफ में BAN, AUX थर्म, बैट ID। ये दोनों, ये जो 2 लाइन है इनके बारे में बताता हूँ। ये जाता है आपके डायरेक्ट बैटरी के BMS में, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो देख सकते हैं, शायद ये BMS में जाता है नहीं जाता वो आप तो आगे क्लियर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे देख लो, ये डायरेक्ट बैटरी में आ गया। बैटरी में आता है तो कहाँ जाता है, बैटरी के द्वारा बैटरी के BMS में जाता है, ठीक है। जितना अच्छे से आप समझेंगे, चीज़ों को क्लियर समझेंगे,
एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, बैटरी का BMS उखाड़ दो, मतलब जो डेड मोबाइल होगा, जो कस्टमर लेके नहीं जाता, सालों से नहीं लेके जाता। कई बार ये होता है कि बहुत सालों पुराना फ़ोन पड़ा है, मतलब कि साल भर भी हो गया, उसके बाद जैसे ही हम उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, कस्टमर प्रकट हो जाता है, बोलता है भैया मेरा फ़ोन कहाँ है। तो ऐसा कंडीशन है तो फिर आप कोई सेकंड हैंड या फिर कबाड़ी वाला जो फ़ोन आता है बिल्कुल गया गुजरा, वो 2-3 खरीद के रख लो एक्सपेरिमेंट के लिए। जो सिखाया जाएगा क्लास में उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना, बड़े दिल खोल के एक्सपेरिमेंट करना है। ऐसा नहीं करना कि थोड़ा सा करके देखूं ख़राब तो नहीं हो जाएगा। इसलिए स्क्रैप बोर्ड आपको चाहिए। मास्टर लेवल पर जाना है तो स्क्रैप बोर्ड आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए। कस्टमर के फ़ोन में कभी भी एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, भले ही वो डेड मोबाइल क्यों ना हो। आपको लग रहा है मेरे से नहीं बनेगा, किसी और से बन सकता है। आपको परमानेंट लग जाए, मतलब आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि ये नहीं बनेगा, तो भी नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद में ये बैट आईडी थर्म दोनों के दोनों वहीं जाते हैं। और यहाँ पे आई सेंस है, आई सेंस माने करंट सेंस होता है, आई सेंस SMB। और यहाँ पे आई बैट सेंस ये बैटरी का करंट सेंस कर रहा है। यहाँ पर वी बैट सेंस है तो बैटरी का वोल्टेज सेंस करता है, प्लस माइनस दोनों। कैसे करता है आगे हम बाद में समझते रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर आगे तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो कैसे समझेंगे, अभी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आई बैट SNS लिखा है इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके साथ यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी की जो लाइन है वी बैट वाली, यहाँ पर आप देखो 0.01 का रजिस्टर लगा है, यानी कि 10 मिली होम्स का रजिस्टर है। इसे शंट रजिस्टर कहा जाता है। मल्टीमीटर के अंदर, DC मशीन के अंदर भी यही रजिस्टर लगा होता है करंट सेंसिंग के लिए। वी बैट की लाइन सप्लाई लाइन है। वी बैट के साइड वाली जो ये लाइन आगे जा रही है ये है आई सेंस। क्या लिखा है, वी बैट कॉन आई सेंस, M मतलब माइनस। और इसके दूसरी तरफ वी बैट कॉन आई सेंस पॉजिटिव, यानी कि करंट सेंस पॉजिटिव माइनस। ये जाता है IC में, IC में जा करके करंट को सेंस करने में हेल्प करता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। अब ये वी बैट सेंस कैसे होता है, वी बैट जो सेंस पॉजिटिव है ये पॉजिटिव से ही आता है, और माइनस कहाँ से आता है वो देख लो। ये माइनस किधर से आया, ये पीछे जाता जाएगा, जाते जाते नीचे जाएगा, ये ग्राउंड लाइन से आता है। ठीक है। और पॉजिटिव वी बैट से आता है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप समझते हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और समझने के बाद में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया, आप मोबाइल में भी फिर ट्रेसिंग करना शुरू कर देंगे। DMDP है, यहाँ पर 05 to 07 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, और USB V बस। ठीक है। सेंस की लाइन वापस वहीं पहुँच गए, सर्कुलेट हो गया पूरा। इधर से शुरू किए थे सेंस वाली लाइन से, कहाँ गया, USB SNS से शुरू किए थे, ऊपर गए थे, ऊपर जाते जाते इधर, फिर इधर से नीचे, नीचे जाते जाते फिर इधर से वापस हम इधर वहीं पहुंच गए। तो पूरा का पूरा चार्जिंग सेक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है। ठीक है, स्कीमेटिक में ही। अभी आपको अगर इससे ज़्यादा और डीप नॉलेज चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था ताकि आप स्टडी कर पाएँ, सेल्फ स्टडी। अब जो भी भाई स्टडी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मोबाइल रिपेयर, 5 नवंबर की बैच है। नीचे 2 नंबर पे संपर्क करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। सीट बुक कराने से पहले आप कोर्स का पूरा इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। कोर्स का सिलेबस, कोर्स का टाइम टेबल और टाइम ड्यूरेशन, आपको बैक सपोर्ट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा। ठीक है, सब कुछ आप देख करके मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको लगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो डायरेक्ट आप कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आप सभी से मिलता हूँ क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट कर देंगे कि भैया वीडियो अच्छा था। वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो भी बता देंगे, ताकि अगला वीडियो बनाए तो उस चीज़ को ध्यान रखें। और कुछ भी नहीं है, बाकी हम मिलते हैं क्लास में। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।